राधे राधे बच्चों। आज की रात्रि दादी माँ की रात्रि कहानी में आपके लिए जो कहानी आई है वो है मन का दर्पण। हमारा मन क्या कहता है, कैसा होता है, उसके ऊपर आज ये वीडियो है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा सुनें, बीच से स्किप ना करें, छोड़ के ना जाएं। बच्चों, जब भी आपको लगता है कि थोड़ा वीडियो लंबा है तो नीचे में ऑप्शन रहता है उसकी स्पीड बढ़ाने का, वीडियो को स्पीड करके देख लिया करें, लेकिन पूरा वीडियो सुना करें। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। माता पिता से अनुरोध है कि अपने घर में दूसरे बच्चों को, जिन घर में छोटे बच्चे हैं, उनको पहुंचाएं। आजकल ये बहुत बड़ी कमी है कि दादा दादी की कहानियाँ परिवार में, सामूहिक परिवार में, एकल परिवार होने से टूट गया है, घर में लोग सुन नहीं पाते। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कि बच्चों को वो मासूमियत, वो कहानी जो दादी माँ की मुंह से, नानी माँ के मुंह से हम सुनते थे, वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो कम से कम इसी माध्यम से किसी दादा और दादी की, नाना और नानी की कहानी मैं आप तक इस रूप में, इस चैनल के रूप में लेके आऊँ। तो आज का जो विषय है वो है दर्पण, मन का दर्पण। एक गुरुकुल में एक शिष्य अपने गुरुजी के पास पढ़ने आता था। बहुत अच्छा शिष्य था, बड़े लगन से पढ़ता था। उसने सारी विद्याएं बहुत मन से गुरुजी की खूब सेवा करते हुए उसने पढ़ी, सीखी। गुरुजी भी उससे बहुत प्रसन्न थे, अपने पुत्र के जैसा उससे व्यवहार करते थे, उनके मन को बहुत वो भाता था। लेकिन जब पूरी विद्या पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हुई, तो जब वो अपने घर जाने लगा तो गुरुजी ने उपहार रूप में उसे एक दर्पण दिया और उसको देख के उन्होंने कहा कि बेटा, ये दर्पण साधारण दर्पण नहीं है, ये बहुत जादुई दर्पण है। तो बोले गुरुजी इसका क्या काम आएगा? तो उन्होंने बोले इस दर्पण को तुम जिसके तरफ कर दोगे, वो उसके अंदर जो भी बुराई रहेगी वो तुमको दर्पण दिखा देगा। तो बड़ा खुश हुआ बच्चा कि अब तो हम किसी के मन की बात जान जाएंगे, ये व्यक्ति क्या सोचता है, कैसा है। तो जैसे ही निकलने लगा वो, तो निकलते हुए उसने गुरुजी की तरफ ही वो दर्पण कर दिया। टेस्टिंग यहीं से ना की जाए, ऐसा सोचते हुए। और देखते हुए जब वो बाहर निकला तो देखा कि उसमें दिखा रहा था कि गुरुजी बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, और कभी कभी किसी लोगों के अंदर मतभेद कर देते हैं। तो ऐसा उनको बुराई दिखी। तो उन्होंने सोचा कि मैं जिन गुरुजी को इतनी श्रद्धा से नमन करता हूँ, पूजा करता हूँ, इतना मानता हूँ, इतनी विद्या इतने साल तक यहाँ रही, उनके मन में भी छल कपट भरा हुआ है, तो ये तो बड़ी गंदी बात है। यानी गुरुजी भी उनसे नहीं बचे। तो वो ऐसा सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अब उसके हाथ में जादुई चीज़ लग गई थी, तो जो भी उसके मित्र मिलते उनके तरफ वो दर्पण कर देता, उसके बारे में उनके भाव, मन के भाव को जान लेता था। ऐसा चलते चलते वो अपने घर पहुंचा, माता पिता के चरण स्पर्श किया। सब लोग घर में खुश थे कि बच्चा विद्या अध्ययन करके आ गया है। उसने वो दर्पण अपने माता पिता की ओर भी करा, तो उसमें देखा कि माता पिता के अंदर में भी कुछ लालच भरा है, कुछ बुराइयां भरी हुई है और गुस्सा भरा हुआ है। इस प्रकार की बहुत सारे नाना प्रकार की बुराइयां अपने माता पिता के अंदर भी देखा, जिससे वो बड़ा दुखी हुआ। फिर उसने कुछ दिन तक सब अड़ोस पड़ोस जितने लोग मिलते रहे सबको जांचा। एक दिन वो बहुत निराश हुआ, उससे बोला किसी के अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं क्या? कोई दोष रहित व्यक्ति नहीं है, सबके अंदर कुछ न कुछ तो बुराई भरी हुई है भाई, बड़ा विचित्र संसार है। तो उसने सोचा कि मैं गुरुजी के पास चलता हूँ एक बार। वो दर्पण लेके वो वापस गुरुकुल की ओर गया। चलते हुए जाते हुए इन सब बुराइयों के बारे में सोचता रहा कि इस पूरे संसार में को इवन मैं जिनके अच्छा मेरे अपने समझता था, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई निकली। जिन गुरुजी के आश्रम में मैं रह के पढ़ा, उनसे इतना ज्ञान लिया, इतना विद्वान बना, उनके अंदर मुझे बुराई दिखी। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस के पढ़ा, उनके अंदर मुझे बुराई दिखी। सबके अंदर बुराई दिखती रही। वो ले जाके वापस किया। उन्होंने बोला गुरुदेव, ये जो आईना है, ये आईना मैं आपको वापस करता हूँ, क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं। ये मैं इतना समझ गया हूँ इतने दिन में, इस संसार में रहने वाले हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ तो बुराई है। कोई भी निर्गुण किसी के अंदर ऐसा प्योर नहीं है, प्योर सोल नहीं मिली मुझे।
और सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई, कोई झूठ बोलता है, कोई छल कपट करता है, किसी न किसी के अंदर कोई है, कोई मेरे लिए षड्यंत्र करता है, मन में मेरे बारे में बुरा सोचता है, ऊपर से मुस्कुरा के दिखता है, अंदर से मेरे बारे में बुरा सोचता है। ऐसे बहुत सारी बुराइयां लोगों के अंदर वो देखता रहा। तो मुझे अब ये दर्पण की आवश्यकता नहीं, मैं ये समझ गया हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराए और उस दर्पण को उठा के उस बच्चे की तरफ ही कर दिया उन्होंने, और उसके हाथ में पकड़ा दिया। जब उसने देखा, उस दर्पण में अपने आप का चेहरा देखा, तो वो दर्पण उसके बारे में बताने लगा कि तुम्हारे अंदर में छल कपट है, गुस्सा है, तुम ये करते हो, वो पूरा उसमें आने लगा लिख के। तो गुरुजी ने बोले कि अरे ये तो मेरे बारे में बता रहा है। तो बोले हाँ। बोले बेटा, ये आईना मैंने तुम्हें दूसरों के मन के अंदर की बुराई देखने के लिए नहीं दिया था, ये आईना मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदर की बुराई देखने के लिए। जब तुम इस आईने में देखोगे तो तुम्हारे अंदर जो बुराई है वह तुमको दिखेगी। और जब तुम, अगर आज तक जो तुम दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते चले आ रहे थे, वो अगर तुम खुद इस आईने में देख के अपनी बुराई को जान लेते और उस बुराई को धीरे धीरे ठीक करना चालू कर देते, तो तुम एक बहुत सज्जन और प्योर इंसान बन चुके होते। लेकिन क्या किया तुमने? इस आईने का उपयोग दूसरों की बुराई ढूंढने में लगा। यही हाल होता है। यही हाल बच्चों इस समाज में है कि हम दूसरों के अंदर की बुराइयां देखते रहते हैं, दूसरे के अंदर क्या कमियां हैं ये ढूंढते रहते हैं। हम अपने अंदर की कमियां, बुराई को देखते ही नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप लोग अपने अंदर की, मैं अपने मम्मी पापा की बात मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ तो मुझे मानना चाहिए। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी का सम्मान करता हूँ, समाज में मैं अपने टीचर्स का सम्मान करता हूँ, अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार रखता हूँ, नहीं रखता। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप अगर उसके पर वर्क करें, अपने अंदर के मन का दर्पण, मन के अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर इस बुराइयों को आप हटाते चले जाएं तो इस दुनिया के सबसे सज्जन और अच्छे इंसान आप बन जाएंगे। तो ये मन का दर्पण है। फिर उस बच्चे को समझ में आया कि ये दर्पण का कितना बड़ा रोल था। तो बच्चों, आप भी अपने मन के अंदर देखें कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त मित्र, आपके परिवार के लोग आपको अगर कोई नेगेटिव बताते हैं तो उसको ठीक करें, समय का उपयोग करें। जिसके पहले आपने कहानी पढ़ी कि समय का उपयोग करें, समय रूपी हीरा और धैर्य रूपी मोती से धीरे धीरे आप अपने अंदर की बुराई हटाना चालू करें। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर से वो बुराई हट जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर की बुराई जान रहे हैं। हमको दूसरे के अंदर की बुराई या चुगली नहीं करना है। हमको ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति क्या है, हमको वो नहीं देखना है वो व्यक्ति क्या है। हमारे अंदर क्या बुराई है हमें ये देखना है। और जब हम अपने अंदर की बुराई को निकालते हैं तो हम खुद एक प्योर सोल बनते चले जाते हैं, शुद्ध आत्मा का बनता, चैतन्य आत्मा बन जाते हैं। जो उस आत्मा, वो चैतन्य आत्मा हमको ईश्वर की ओर लेके जा सकती है। इसी शुभ भाव के साथ राधे राधे।